अस्सलाम वालेकुम आज़िज़ नाज़रीन ग्रामी। आज की इस वीडियो में कुछ अजीब और गरीब सवालात हैं जिनके जवाब शायद पूरी ज़िंदगी बदल दी आपकी। एक शख्स कहते हैं कि ईश्वर को दिखाओ, कि आप कहते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद होता है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। दूसरा ये कि एक खातून कहते हैं कि हम हिंदू घर में पैदा हुई है और हमें माँ बाप ने बुत परस्ती सिखाई है, हमें कैसा पता चलेगा कि इस्लाम सही है? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार और आए हुए सभी मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह जर्रे जर्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ। अभी बड़ा शिशु में हूँ, तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहां जो है वही ईश्वर अल्लाह गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या? नहीं जी। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के। ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते,
دیکھ ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز, موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے, ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی مائک نمبر 4 میں نان مسلم بہن سوال کر سکتی ہیں. میرا نام سپنا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں ہندو کے گھر کی ہوں. میرا آدمی مسلمان ہے, محمد حامد قریشی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں, یہ پرکھوں سے یہ جات بھید کا چل رہا ہے, تو یہ ہندو مسلمان آپ بولتے ہو جو ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے, ایک ہے. میں مانتا ہوں, مگر یہ بات ہے جو ہندو بچہ ہوتے ہیں تو ہندو کا سلامی دیا جاتا ہے, جو مسلم بچہ ہوتا ہے اس کو مسلم سلامی دیتا ہے. جب بھی اس کا کان میں نماز دیا جاتا ہے. آج جب بھی ہندو کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام دیا جاتا ہے, کرشن نام دیا جاتا ہے یا رام نام دیا جاتا ہے, جو بھی دیا جاتا ہے. جس کو جیسا شکشا دیتا ہے اس کو ویسے ہی شکشا ملتا ہے. جیسا ہمیں سکھایا گیا بچپن سے بھگوان کو ماننا ہے, ہم بھگوان کو مانتے ہیں. ہم مسلمان دھرم کو بھی مانتے ہیں, ایسا نہیں مانتے نہیں. ہمیں جیسا شکشا دیا گیا ہے ویسے ہی شکشا میں مانتا ہوں. مگر آپ بولتے ہو جو مسلمان ہی ہوئے گا ہندو نہیں ہو سکتا ہے, ایسا کیسا بول سکتے ہو؟ تو پرکھوں اتنی بزرگ لوگ تھے, اتنی جانتے ہیں, تو آپ کے ساتھ تو بحث لڑ نہیں سکتے. آپ بہت جانتے ہو تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. ہمارے باپ دادا سب مطلب انہوں نے دیکھ کے آیا, یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. ہم ہندو کی ہوں مگر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو سنمان کر سکتا ہوں. بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہے. میں بھی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہیں کر نہیں سکتے, کیسے ہمیں اتنا شکشا نہیں ہے, اتنا بول نہیں سکتے ہے نا. بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے, لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے ہندو شکشا دی جاتی, جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشا دی جاتی. تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط؟ یہ کیا ہے؟ بہن آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شکشا کم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 جمع 2 کتنی ہوتی ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ مت کہو کہ آپ کو شکشا نہیں ہے. اگر گاؤں سے کوئی آتی ہے لڑکی اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا 2 جمع 2 5, تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ 4 ہوئے گا 5. 4 ہوئے 5 کیسا ہوگا؟ تیرے والد کو میتھمیٹکس نہیں آتی تھی؟ نہیں, میرے والد نے تو سکھایا. انہیں کہیں گی اچھا ٹھیک ہے 2 جمع 2 4 بھی, 2 جمع 2 5 بھی. یہ کہنا غلط ہے. دونوں میں سے تحقیق کرنے پڑے گا کون سا صحیح ہے, اس کے اوپر عمل کرے. نہیں میں کیا چاہتی ہوں, ہندو بھی صحیح مسلم بھی صحیح, 2 جمع 2 4 بھی صحیح, 2 جمع 2 5 بھی صحیح. آپ تو ماشاءاللہ بہت ودوان ہیں, آپ جانتے 2 جمع 2 4 ہے. کتنے لوگ نہیں جانتے 2 جمع 2 4 ہے, وہ کہتے 5 ہے. تو کیونکہ خدا نے آپ کو علم دیا, عقل دیے, آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہے بہن جی 2 جمع 2 5 نہیں, 2 جمع 2 4 ہے. پھر وہ کہیں گے اچھا دونوں صحیح. تو آپ بولیں گے نہیں دونوں صحیح نہیں, 2 جمع 2 4 ہی ہے, 5 غلط ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے والدین نے اسے غلط سکھایا کہ بت پرستی کرنا, جب ہندو مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, تو جس کے پاس علم ہے, میں طالب علم ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا, تو مجھے جب علم ہے میں ضرور کہوں گا لوگ سے جو غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح چیز کو فالو کرو. میرے ڈسکشن بھی ہوتے, میں آپ سے نہیں بحث کرتا ہوں, لیکن جو ودوان لوگ ہیں ہندو مذہب کے, کرسچن مذہب کے, عیسائی مذہب سے, اسے کہتے ڈائلاگ. میں اسٹوڈنٹ, وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, دھارمک ڈاکٹر نہیں ہوں. میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں, ڈائلاگ کرتا ہوں, ڈیبیٹ کرتا ہوں. اگر میں غلط, مجھے غلط ثابت کرو, میں بدلنے کو تیار ہوں. آپ مجھے ثابت کرو
کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, کہ میرا مذہب غلط ہے, میں آپ کے مذہب کو قبول کرنے کو تیار ہوں. اوپن چیلنج. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اسلام اور تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. 19 سال تک کے میں بھی میرے والد تھے, اس لیے میں بھی مسلم تھا. 19 سال کے بعد جب تحقیق کرنے لگا, پتا چلا کہ میں صحیح مذہب میں ہوں. اور پھر دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا کہ ہر مذہب میں اچھی باتیں ہیں. ہر مذہب میں بدلنے کے بعد بھی, اس مذہبی کتاب میں بدلاؤ آنے کے بعد, کرپشن آنے کے باوجود بھی صحیح چیز لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اس کی مطلب ہماری جو بڑی بزرگ ہے, جیسا آپ لوگ شکشا دیتے ہیں ہم لوگوں کو, ایسا ہماری جو بڑی بزرگ شکشا دیتا ہے وہ غلط ہے. کافی چیز صحیح ہے, کافی چیز غلط ہے. میں آپ کے بڑے سے بڑے گرو کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیا ہوں, ڈیبیٹ, ڈائیلاگ. ایک آپ کا ہندوستان کا بہت مانا ہوا شری روی شنکر کے بارے میں سنے آپ نے؟ شری روی شنکر سنے؟ یہ لوگ جیسے آپ نے کتاب پڑھ کے جانتے ہو, یہ لوگ بھی کتاب پڑھ کے جانتے ہو. اوریجنل میں کس نے دیکھا ہے؟ بالکل صحیح. وہ کہتا کہ 4 سال سے میں بھگوت گیتا منہ زبانی جانتا ہوں, بھگوت گیتا کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا. ایسا نہیں ہے, ایشور ایسا نہیں آتے. اپنے کتاب ان کی کہتے ہیں اس جنم کا بول سکتے ہیں, کتنی جنم کا کیسے بول سکتے ہو؟ بالکل صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو ودوان بڑے سے بڑے ہیں, جو پی ایچ ڈی, ان سے کہتا ہوں آؤ ہم ڈسکس کریں ہندوازم میں کیا لکھا. اگر وہ اسلام کو نہیں جانتے, اسلام کو بازو رکھو. میں ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے, آپ کی کتاب کے ذریعے کہ خدا ایک ہے. میں نے اتنے حوالے دیا. میں پوچھتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو کہنا چاہیے ذاکر یہ غلط ہے, تمہارے معنی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کہتی ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 اور سیتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ن تسیہ پرتیما استی, اور پرتیما کے معنی ہے عکس. اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر آپ مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ مورتی نہیں پوجا کرے گا تو ایشور تو رکھ سکتے ہیں جیسے شکشا دیا گیا ہے, کتاب میں لکھا گیا ہے. اگر شکشا مورتی غلط پوجا نہیں دے کرے گا, اس کی مطلب جو مورتی پوجا ہی کرو, مورتا کو دیکھو گیتا میں مہابھارت میں مورتی نہیں ہے, وہ پڑھو. لیکن آپ اس میں بھی تو شکشا ہے, وہ کان میں دو. آپ مورتی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بہن؟ میں کرتی ہوں, ایسا نہیں کرتا نہیں, مگر غلط کرتی ہوں. مگر وہ بات نہیں بول رہا کہ میں غلط نہیں تو کرتا. اگر آپ کی سہیلی کہہ رہی ہے 2 + 2 5, تو آپ اس کو سدھاریں گے کہ نہیں؟ ہاں سدھارنا تو میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو ہدایت دوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مورتی پوجا قرآن میں لکھا غلط ہے, اس کو بازو رکھو. آپ قرآن میں نہیں مانتی, آپ کی دھارمک کتاب میں لکھا مورتی پوجا غلط ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. ہاں, تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر ایشور کو بلانا, جیسے ان کو شکشا دیا گیا جی اس دھرم کو ایسا بلایا جائے, ایشور کو ہی بلایا جاتا ہے. ایک چیز پہ ڈسکس کرے پھر دوسری چیز پہ جائے. میرا پہلا سوال ہے, مورتی پوجا جب غلط ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آپ بت پرستی کیوں کرتی ہے؟ ابھی ان پورکھوں نے وہ ایسا کر کے آیا, آج کی تو بات نہیں, ہم نے منع کر دیا چلو ہم نے نہیں کر رہا ہوں. مگر یہ پورکھوں جب بھی زمانہ سے کر کے آ رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں بولے گا جیسے ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کر سکتا ہے نا. اگر زمانے سے دیہات میں سکھایا جا رہا ہے 2 + 2 5 ہے, تو آپ اس کو مانیں گی؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے, میں مانوں گا؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا کیا ہے آج؟ دنیا چپٹی ہے کیا؟ دنیا گول ہے؟ گول ہے. ماشاءاللہ, آپ تو ودوان ہیں, آپ تو جانتی ہے. تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں؟ ان کی بات کو مانوں کہ چھوڑ دوں؟ تو اس ٹائم کیا زمانہ چلتا نہیں تھا؟ بالکل صحیح, آج کا زمانہ ہے. آپ اس ٹائم بلکہ اچھا زمانہ تھا, ابھی کا جو زمانہ ہے نا اس ٹائم بلکہ اچھا تھا, نیک تھا. ابھی نیک نہیں ہے. پہلے ایسے پرچار نہیں ہوتے تھے جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے. آج کے پرچار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں, لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگ دیکھتے, تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا. کروڑوں کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں رہے گا. باقی مورتی پوجا غلط ہے, مگر میں ایک دھرم کے بارے میں بولا جو ان میں جو لکھایا گیا, آپ کی قرآن شریف میں جیسے لکھایا گیا, ہمارے گیتی مہابھارت میں لکھایا گیا, مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے نا. میں نے کب بولا کہ گیتا, میں بھی گیتا پڑھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ گیتا پڑھنا غلط ہے؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں, میں یہودی کتاب بھی پڑھتا ہوں, وید بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں, میں پڑھا نہیں ہوں, میں ان پڑھ ہوں. میں لیکن پڑھا ہوں.
हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं बहस यही नहीं बोल कर रहा रहा हूँ हूँ। हमारी पुरखों ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं उस पुरखों की बात, मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 = 5, तो क्या मानूं? मैं नहीं। कहूंगा, मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, हाँ, बराबर। प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ, हाँ, सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? हाँ, करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूं, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं, आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं, नहीं चलेंगी ना? नहीं, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं, तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोहर से मोहब्बत करते क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोहर आपके साथ हो क्या नहीं? हाँ, तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोहर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शौहर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा है इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूर। धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नाम की, नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हिंदू, हाँ, ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंद से और सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं। इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूं, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है, तो मैं वो हिंदू नहीं हूं। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे, तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आप हिंदू नहीं सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूं। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं। आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं और समझ रहे, माशाल्लाह। तो ऐसे इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? कल मेरी तकरीर थी तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुत परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा हराम है, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? या, तैयार है? माशाल्लाह। मानते कि खुदा एक है? हाँ,
आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ माशाल्लाह, उसका मतलब मुस्लिम है। हाँ। तो आदमी आप के पास आएगा तो मुस्लिम ही है। जी, आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है, औरत जात का कोई जात आदमी है तो मुसलमान है। कभी कभी जरूरी नहीं, उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक, मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैजुर रहमान मुझ पे हंसेंगे, मैंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा। सब शेर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाअल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही क्या है गलत क्या बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं इजाजत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएंगे वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम। जी, माइक नंबर 1 में कोई नॉन मुस्लिम भाइयों सवाल कीजिए। सलाम अलैकुम, मेरा नाम अर्जुन है, मैं मुंबई का हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो मैं एक दिन सिकंदर भाई को मिले थे, 1 साल हो गया। मुझे कलमा पढ़ने के आपसे सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। सब भाई बहन इसके लिए आज दुआ करें प्लीज। मैंने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब, इस्लाम का मतलब है शांति। मैं दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, पैगंबर है। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसर देख रहे? अभी 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना, माशाअल्लाह। आप इस्लाम की चीज के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आपके दोस्त का दबाव है क्या? नहीं करेंगे तो मारूंगा। कल एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी, इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है। देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे, अल्लाह मतलब ईश्वर ने परमेश्वर,
ये ईश्वर, ये हिंदी लफ्ज है ना, इसमें मिलावट, ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है। गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर, मिलावट हो सकती है। खुदा, ना खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, देव, देवता, देवी, ये सब मिलावट है, इससे डरो मत। सही लफ्ज है अल्लाह। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कह दो मोमिन से कि अल्लाह पे ईमान लाओ। अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता है, कोई भी, देव देवता छोड़ो, कोई भी इंसान नहीं। तो इसीलिए मोमिन को परमेश्वर, सबसे ऊंचे जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हमारा बनाने वाला है, हो सकता है कि शैतान आपको भड़का सकता है, ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, आपके पड़ोसी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये आपको शैतान भड़का रहा है और ये शैतान का काम है। इसीलिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह चाहते हैं शैतान मरदूद से, अल्लाह के पास हम पनाह लेते हैं शैतान मरदूद से। सबसे ज्यादा आपको पनाह जो दे सकता है वो एक ही है, वो अल्लाह। तो आप दिल से कबूल करना चाहते? हाँ। आपको कोई भी दबाव नहीं, आपके दोस्त की तरफ से नहीं कुछ कोई माली दबाव कोई नहीं, नहीं कुछ नहीं। दिल से उस आवाज के साथ। हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानी को दूर करे और मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। जो जबान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी जबान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। इंशाअल्लाह मैं दरखास्त करूंगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लिखे है और मेरी दरखास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल